हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल द कुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ द कुक फैन फिक्शन फॉल इन लव विथ यू पार्ट 2 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस। लेट गेट स्टार्टेड। सुबिन की शादी वाली बात सुनकर तो बोगम और भी ज़्यादा लालची हो जाता है। बोगम को ऐसा लगता है कि अगर वो अपने बेटे की शादी जंगकुक से करवा देगा तो उन दोनों का बॉन्ड अनब्रेकेबल हो जाएगा, जिसकी वजह से वो जंगकुक की सारी डील्स आसानी से ले सकता है। इसी सिलसिले में बात करने के लिए बोगम जंगकुक के घर आ धमकता है। जंगकुक के घर के बाहर बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी और जंगकुक का घर किसी राजमहल से कम नहीं था, जिसे देखकर बोगम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोगम जंगकुक के आलीशान घर को देखकर कहता है, ये घर तो इतना बड़ा है कि इसमें मेरे जैसे 5 घर आराम से आ जाए। बोगम ये बात कहकर जंगकुक के घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा टाइट होती है। वो बोगम को जंगकुक के घर के अंदर घुसने ही नहीं देती। बॉडीगार्ड बोगम को देखकर कहता है, सर आप कौन हैं और क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है किंग से मिलने का? बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर बोगम नर्वसली स्माइल करता है और बॉडीगार्ड से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मैं आपके किंग का बिजनेस पार्टनर हूँ और मैं उनसे यहाँ पर बेहद ज़रूरी बात करने के लिए आया हूँ, तो आप लोग मुझे जाने दीजिए। बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखते हैं और बोगम से कहते हैं, नहीं सर, हम आपको इस तरीके से नहीं जाने दे सकते, आप बिना अपॉइंटमेंट के अंदर नहीं आ सकते, ये सिक्योरिटी का सवाल है। लेकिन बोगम बहुत ज़्यादा ज़िद पर अड़ जाता है और बॉडीगार्ड से ही झगड़ा करने लगता है। तभी जंगकुक अपने रूम के अंदर से चिल्लाने की आवाज़ सुनता है। जंगकुक अपने हाथों में वाइन का ग्लास लेकर बालकनी के अंदर आता है और बोगम को देखने लगता है, जो कि बॉडीगार्ड से बहस कर रहा था। बोगम को देखकर जंगकुक के फेस पर एक इविल सी स्माइल आ जाती है और जंगकुक कहता है, मुझे पता था मिस्टर पार्क बोगम, तुम यहाँ पर ज़रूर आओगे, तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ पर आने पर मजबूर कर ही देगा। ये कहकर जंगकुक अपने बॉडीगार्ड को कॉल करता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, जिस आदमी से तुम बाहर अभी झगड़ा कर रहे हो उसे अंदर आने दो। जंगकुक की ये बात सुनकर जंगकुक के बॉडीगार्ड अपना हेड नोट करते हैं और बोगम की तरफ देखकर कहते हैं, आप अंदर जा सकते हो। बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर बोगम चकल करता है और उनसे कहता है, मैंने कहा था मैं किंग का होने वाला रिश्तेदार हूँ, तो मुझे रोको मत, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अब तुम्हें इसकी सज़ा भी मिलनी चाहिए। बोगम की ये बात सुनकर बॉडीगार्ड अपना सर नीचे झुका लेते हैं और बोगम से कहते हैं, हमने जो भी किया उसके लिए माफ़ कर दीजिए, आप घर के अंदर जा सकते हैं। बोगम बॉडीगार्ड की ये बात सुनकर अपने हेयर को फिक्स करता है और बड़ी ही शान के साथ घर के अंदर जाने लगता है। बोगम दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक के घर का दरवाज़ा ही बहुत ज़्यादा बड़ा था, जिसे देखकर तो बोगम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो किसी घर में आ गया है या फिर राजमहल में। कुछ देर बाद मेड डोर ओपन करती है। जैसे ही बोगम घर के अंदर देखता है, उसकी आंखें चमक से पूरी तरीके से भर जाती है। जंगकुक के घर में ऐसी कोई भी चीज़ ना रखी थी जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। पूरा लिविंग रूम चमक रहा था और कई सारी चीज़ें तो डायमंड और सोने से भी बनी हुई थी, जिसे देखकर तो बोगम को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। बोगम अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अंदर आता है। बोगम तो लड़खड़ाते हुए गिरने ही वाला था, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। तभी मेड बोगम की तरफ देखकर कहती है, सर आप सोफे पर जाकर बैठ जाइए, किंग थोड़ी देर से आते ही होंगे। ये कहकर मेड वहाँ से चली जाती है। मेड के जाने के बाद बोगम पूरे लिविंग रूम को अच्छे से देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा आलीशान
और एक्सपेंसिव था। बोगम सोफे पर आकर बैठ जाता है जहाँ पर सोने का एक लैंप रखा हुआ था और टेबल भी पूरी तरीके से सोने से बनी हुई थी, जिसे देखकर बोगम अपने मन में कहता है ये जॉन जंगकुक आखिरकार कितना ज़्यादा अमीर है और आखिरकार ये इतने दिनों तक मेरी नज़रों से छुपा कैसे रहा। अगर मुझे पता होता कि कोई इंसान इतना ज़्यादा अमीर है और मेरे साथ काम करना चाहता है तो मैं कब का यहाँ पर आ जाता और तायों का रिश्ता इससे करवा लेता। वैसे भी तायों बहुत ज़्यादा सुंदर है, कोई भी इंसान उसे शादी करने के लिए मना ही नहीं कर सकता। सुबिन ने मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी एडवाइस दी है पहली बार। मुझे तो यकीन ही नहीं आता है कि उस बेवकूफ़ के दिमाग से आखिरकार इतना ज़्यादा अच्छा आइडिया निकल कैसे सकता है। ये कहकर बोगम अपनी लालची भरी नज़रों से जंगकुक का पूरा घर देखने लगता है। तभी बोगम को जंगकुक की डीप आवाज़ सुनाई देती है। जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है मैं अभी अभी तो आपसे मीटिंग फिक्स कर घर आया था, आखिरकार आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जंगकुक की आवाज़ सुनकर बोगम झटके के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। जंगकुक बिल्कुल किसी किंग की तरह लग रहा था सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए। बोगम इमीडिएटली जंगकुक को देखकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक से कहता है ओ किंग, आप दरअसल मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए मैं आपके घर आ गया। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस चला जाता है। बोगम को देखकर जंगकुक बोगम को नीचे बैठने का इशारा करता है और बोगम से कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी आप आ ही चुके हो तो आप बोल सकते हो कि आखिरकार आपको मुझसे क्या काम है। ये कहकर जंगकुक भी सोफे पर बैठ जाता है। बोगम बड़ी ही नर्वसनेस के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मैंने सुना है कि आप बिल्कुल अकेले हो और सिंगल भी। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है हाँ तो क्या हुआ। बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं किंग? आपने ये कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करते हैं। बोगम की बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और बोगम से कहता है हाँ मिस्टर पार्क बोगम, मैं आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम हंसने लगता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है मुझे पता था कि आप मुझे अपना दोस्त मानते हैं और मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं। आई न्यू इट। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है ऑफ कोर्स, आप पर भरोसा नहीं करूँगा तो आखिरकार किस पर करूँगा, आप ही तो भरोसे के लायक हो। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है जी बिल्कुल, क्या आप मेरी एक बात मानोगे। जंगकुक बोगम की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है हाँ कहिए, मानने लायक हुई तो मैं ज़रूर मानूंगा। बोगम बड़ी सी स्माइल के साथ जंगकुक की तरफ देखता है और अपने फ़ोन से उसे तायोंग की फ़ोटो दिखाकर कहता है ये मेरा बेटा है किम तायोंग। तायोंग को देखने के बाद जंगकुक की आंखें अचानक से रेड हो जाती है, लेकिन जंगकुक ने ऑलरेडी तायोंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी और उसे तायोंग के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था, जिसकी वजह से जंगकुक बस अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है लेकिन आप अपने बेटे की फ़ोटो मुझे इस तरीके से अचानक क्यों दिखा रहे हैं, मैंने तो आपसे नहीं कहा था, और बाय द वे आप किस काम के लिए आए हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम बड़ी ही नर्वस फेस के साथ जंगकुक से कहता है मैंने ये सुना है कि आप अकेले रहते हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि आप इतने बड़े घर में अकेले रहते हो, तो मैं अपने बेटे का रिश्ता आपके लिए लेकर आया हूँ। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक के कान खड़े हो जाते हैं। जंगकुक पानी का गिलास लेकर उसे ड्रिंक करता है और बोगम से कहता है लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपनी लोअर लिप को बाइट करता है और जंगकुक से कहता है आपने मुझे अपना फ्रेंड माना है, एज अ फ्रेंड होने के नाते मुझे आपकी बहुत ज़्यादा चिंता है और मेरा बेटा तायोंग
बहुत ही अच्छा और समझदार है, वो आपका ख्याल अच्छी तरीके से रखेगा और मैं हमारी इस बिज़नेस डील को रिश्तेदारी में बदलना चाहता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपने तायों को मना कर दिया तो आपसे ज़्यादा अनलकी इंसान मेरे ख्याल से कोई भी नहीं होगा। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, आप ये बात काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं मिस्टर पार्क बोगम। बोगम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ क्यों नहीं कहूँगा, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मेरा बेटा कितना ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट और समझदार है। इस बात का तो मुझे घमंड होना ही चाहिए ना। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, आप मेरे फ्रेंड जैसे हैं और मैंने आपको अपना बिजनेस पार्टनर भी बनाया है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए, फिर मैं आपको आराम से बात कर कर बता दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम हैप्पीली अपना नोट करता है और जंगकुक से कहता है, क्यों नहीं, आप जितना टाइम लेना चाहे ले सकते हैं, वैसे आपका ये घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और सुंदर है। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक कोल्डली अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, हाँ मेरे मॉम डैड ने बड़े ही चाव से ये घर मेरे लिए बनाया था। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ और मुझे ये भी पता है कि आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं रहे। बोगम की ये बात सुनकर जंगकुक की आंखों में मानो खून सा उतर जाता है। जंगकुक सोफे को टाइटली होल्ड करता है और बोगम से कहता है, मुझे पता है, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं मेरा जवाब आपको पर्सनली आकर बता दूंगा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और सोफे पर से खड़ा होकर जंगकुक को ग्रीट कर कर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बोगम के जाने के बाद अपने हाथ को सोफे पर से हटाता है, जो कि जंगकुक ने इतना ज़्यादा टाइटली पकड़ा हुआ था जिसकी वजह से सोफ़ा ही फट चुका था। जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और अपने आप को शांत करते हुए सोफे से उठता है। तभी वहाँ पर जे-होप आ जाता है। जे-होप जंगकुक को देखकर कहता है, तुम क्या ठीक हो? उसने क्या कहा? जे-होप की तरफ ना देखते हुए जंगकुक अपने रूम की तरफ जाकर कहता है, शादी की तैयारियां शुरू करो। भले ही ये शादी मैं बदले के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये शादी बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे मेरी मॉम ने मेरे लिए सोची थी। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। आफ्टर 2 डेज़ जंगकुक ने अभी तक बोगम को कोई भी जवाब नहीं दिया था, जिसकी वजह से बोगम हर पल परेशान हो रहा था। बोगम को बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार था जंगकुक के जवाब का। अभी भी बोगम बिल्कुल बेसब्र है और अपने कैबिन में इधर से उधर घूम रहा है। तभी वहाँ पर सुबिन आ जाता है। सुबिन बोगम की तरफ देखकर कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, तायोंग सर को आखिरकार कौन रिजेक्ट कर पाएगा। मुझे पूरा यकीन है जंगकुक सर यहाँ पर आएंगे और वो शादी के लिए हाँ कर देंगे। सुबिन की ये बात सुनकर बोगम सुबिन की तरफ देखकर कहता है, आई नो, ये बात मुझे भी पता है कि कोई बेवकूफ़ ही तायोंग को रिजेक्ट करेगा, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो जॉन जंगकुक अभी तक क्यों नहीं आया है। मुझे बस इंतज़ार नहीं हो रहा है। ये खबर मुझे सबको सुनानी है कि मैं किंग जॉन जंगकुक का ससुर बनने वाला हूँ। तो देखना, एक से बढ़कर एक कंपनी हमारी कंपनी में डील लेकर आएगी। बोगम की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, ये तो बात है, अगर लोगों को ये पता चला कि आपकी बेटी की शादी बिजनेस किंग जॉन जंगकुक से होने वाली है तो सारे लोग तो पागल ही हो जाएंगे। बोगम ये सोच सोचकर मुस्कुरा रहा था कि तभी अचानक से ऑफिस में हलचल मच जाती है, जिसे देखकर बोगम सुबिन की तरफ देखकर कहता है कि अचानक से बातों की आवाज़ कहाँ से आ रही है, जाकर चेक करो। बोगम की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और बाहर चेक करने के लिए चला जाता है। तभी सुबिन भागकर फिर से बोगम के पास आता है और बोगम से कहता है, सर जॉन जंगकुक सर आए हैं। सुबिन की ये बात सुनकर बोगम इमीडिएटली अपनी चेयर से खड़ा होता है और सुबिन से कहता है, क्या वो आ गए? सुबिन अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, मुझे तो यह लगता है कि वो शादी के लिए हाँ
करने वाले हैं। सुबिन की ये बात सुनकर बोगम की मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। तभी बोगम के कैबिन का डोर ओपन होता है और जंगकुक के बॉडीगार्ड बोगम के कैबिन का डोर ओपन कर कर जंगकुक को अंदर जाने के लिए साइड देते हैं। जंगकुक एक किंग की तरह चलकर बोगम के कैबिन के अंदर आता है। जंगकुक को देखकर बोगम भागकर उनके पास आता है और उन्हें ग्रीट कर कर कहता है, ओ किंग, आप आ गए। मुझे तो ये लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। जंगकुक बोगम की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और बोगम से कहता है, अब मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है, तो आप इन सब लोगों से कहिए कि वो यहाँ से जा सकते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और सुबिन की तरफ देखकर कहता है, यहाँ से जाओ और उनके बॉडीगार्ड को भी लेकर जाओ। बोगम की ये बात सुनकर सुबिन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक के बॉडीगार्ड और खुद भी वहाँ से चला जाता है। इस वक्त कैबिन में सिर्फ बोगम और जंगकुक ही मौजूद थे। बोगम अपना सर नीचे झुकाए जंगकुक के सामने खड़ा हो जाता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ आप खड़े क्यों हैं, बैठिए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और खुद ही बोगम की चेयर पर बैठ जाता है और बोगम बस जंगकुक को देख रहा था। जंगकुक अपनी डीप वॉइस में बोगम की तरफ देखकर कहता है, आपने जो मुझे प्रपोजल दिया था उसके बारे में मैंने बहुत बारीकी से सोचा। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे खुशी है कि आपने मेरे प्रपोजल के बारे में इतना सोचा। जंगकुक बोगम की तरफ देखकर कहता है, इसलिए मैं शादी के लिए तैयार हूँ। मैं आपके बेटे से शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम की आंखें फटी की फटी रह जाती है। बोगम जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, आप सच तो कह रहे हैं ना? आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना? जंगकुक बोगम की ये बात सुनकर बोगम की तरफ देखकर कहता है, मुझे मजाक करने का कोई शौक़ नहीं है। जंगकुक चेयर से खड़ा होता है और बोगम की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी शुरू कर दीजिए। मैं जल्दी ही आपके बेटे से शादी कर लूँगा, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जंगकुक की ये बात सुनकर बोगम इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, ठीक है, जैसा आप चाहे। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद बोगम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें सच में हो रही है। बोगम अपना एक हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बिजनेस टाइकून जॉन जंगकुक मेरे सन इन लॉ होने चाहिए। अब तो पूरी दुनिया मेरे कदमों पे होगी। बड़ा सा बड़ा कंपनी का ब्रांड मेरे पास आकर भीख मांगेगा। अब मैं देखो मैं करता क्या हूँ। ये कहकर बोगम एक डेविल की तरह हंसने लगता है। जंगकुक चुपचाप आकर अपनी कार में बैठ जाता है और स्मोकिंग करने लगता है। तभी जे-होप कार के मिरर में से जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, काम हो गया बोगम, क्या तुम्हारे प्लान में फंस गया? जंगकुक जे-होप की ये बात सुनकर स्माइल करता है और जे-होप से कहता है, ऑफ कोर्स जॉन जंगकुक कोई प्लान बनाए और वो सक्सेसफुल ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। जंगकुक की ये बात सुनकर जे-होप चकल करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ वो तो मुझे पता है, तो क्या चले? वैसे भी मैंने रोज़ आंटी को बुला दिया है तुम्हारे कहने पर। तुमने कहा था ना वो तुम्हारी शादी में होनी चाहिए। जे-होप की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जे-होप से कहता है, हाँ वो मेरे मॉम की बेस्ट फ्रेंड है और वो तो मेरे शादी में होनी ही चाहिए, भले ही ये शादी कैसी भी हो। जे-होप जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और वहाँ से और कार ड्राइव कर कर जंगकुक को लेकर वहाँ से चला जाता है। एट नाइट बोगम बहुत ही खुशी के साथ अपने घर पर आता है, जहाँ पर आयु डिनर टेबल पर डिनर रख रही थी और तायंग अपने रूम में था। बोगम आयु के पास आता है और आयु की तरफ देखकर कहता है, जल्दी से जल्दी तायंग की शादी की तैयारियां करो। बोगम की ये बात सुनकर आयु अचानक से शॉक हो जाती है और बोगम से कहती है, क्या आप ये क्या कह रहे हैं? तायंग की शादी? बोगम अपना हेड नोट करता है और आयु से कहता है, हाँ तायंग की शादी।
मेरे बेटे की शादी जो कि बिजनेस टाइकून जॉन जंगकुक से होने वाली है। बोगम की यह बात सुनकर आयु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोगम से कहती है, क्या? लेकिन आपने इसके बारे में तायोंग से पूछा? आयु की यह बात सुनकर बोगम गुस्से के साथ आयु की तरफ देखकर कहता है, शट अप। मुझे इस बारे में तायोंग से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छी तरीके से पता है वो मेरा बेटा है और वो मेरी बात ज़रूर मानेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं उसका रिश्ता किसी छोटे मोटे घर में तय करके आया हूँ? नहीं, जॉन जंगकुक जिसके आगे पूरी दुनिया झुकती है वो अब हमारा सन इन लॉ होगा, जिसकी वजह से अब पूरी दुनिया हमारे सामने भी झुकेगी। यू अंडरस्टैंड? ये कहकर बोगम एक डेविल की तरह हंसने लगता है। लेकिन आयु को तायोंग की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। तो फिर चलेगा, जिस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस या फिर अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे यूट्यूब के आईडी पर या फिर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बाय।